हेलो बच्चों, आई एम सौरभ सर, मैथमेटिक्स फैकल्टी एट सीएसपी। आज हम लोग बाइनोमियल थ्योरम जो पढ़ रहे थे, बाइनोमियल एक्सपांशन जो पढ़ रहे थे बच्चों, उसमें हम लोग टोटल नंबर ऑफ रेशनल टर्म का एक कंसेप्ट सीखे थे। पहले हम बाइनोमियल इन वन शॉट में, जिसमें एक शॉर्ट ट्रिक लगता है, लेकिन वो तब लगता है जब आपका वो पावर, जो टोटल होल पावर एन दिया रहता है, वो एटलीस्ट किसी एक से डिवाइड हो। लेकिन अगर डिवाइड नहीं हो तब तो आपको पूरा बेसिक कंसेप्ट से आपको बच्चों बनाना पड़ेगा। तो हम लोग आज का टॉपिक है टोटल नंबर ऑफ रेशनल टर्म फाइंड करना है। और कभी कभी जेईई के एग्जाम में रेशनल टर्म का कोएफिशिएंट भी बच्चों पूछ देता है। तो हेडिंग है आपका फाइंड टोटल नंबर ऑफ। इस बार भी जेईई के एग्जाम जब 2020 में 2020 का जनवरी में, वो कभी भी वो पूछते रहता है फाइंड टोटल नंबर ऑफ रेशनल टर्म्स इन ए की पावर 1 बाय पी प्लस बी की पावर 1 बाय क्यू की पावर एन। यहां पे आपका पी क्यू एन जो है ये नेचुरल नंबर है, और ये आपका ए बी बिलोंग्स टू प्राइम नंबर होना चाहिए। क्योंकि अगर प्राइम नंबर होना चाहिए, क्योंकि प्राइम नंबर ही एक ऐसा नंबर है जो कि आपका फर्दर डिविजिबल नहीं होता। लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है। फिर से बच्चों बोल रहे हैं कि ए बी अगर प्राइम नहीं भी रहे तो कोई दिक्कत नहीं, उसके लिए फिर बाद में पढ़ेंगे। लेकिन पहले नॉर्मल क्वेश्चंस बच्चों करते हैं। तो एक फॉर्मूला हम लगा सकते हैं, डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक है, टोटल नंबर ऑफ रेशनल टर्म्स, टोटल नंबर ऑफ रेशनल टर्म्स इज इक्वल टू एन बाय एलसीएम ऑफ पी क्यू का जीआईएफ प्लस 1। ये जो आपका ब्रैकेट डाले हैं ये जीआईएफ है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो टोटल नंबर ऑफ रेशनल टर्म्स इज इक्वल टू एन बाय एलसीएम ऑफ पी क्यू जीआईएफ प्लस 1, और जीआईएफ है और वो एन पावर दिया हुआ और पी क्यू। ये लेकिन तब काम करता है जब एन मस्ट बी डिविजिबल बाय एटलीस्ट वन ऑफ देम पी एंड क्यू। कम से कम एक से डिवाइड होना चाहिए। ये शॉर्ट ट्रिक लगा सकते हैं। तो पहले हम शॉर्ट ट्रिक से ही कुछ क्वेश्चन बच्चों लगा देते हैं, क्योंकि जेईई सब के एग्जाम में कभी कभी खटा, इस बार का भी क्वेश्चन शॉर्ट ट्रिक से ही बन रहा था। फाइंड टोटल नंबर ऑफ रेशनल टर्म्स इन, पहला 2 की पावर 1 बाय 3, 5 की पावर 1 बाय 5 की पावर 100 दे दी। तो ये 100 जो है आपका 3 से डिविजिबल नहीं है, मतलब पावर मतलब 1 बाय पी 1 बाय क्यू। वो 1 बाय पी और 1 बाय क्यू जो पावर दिया हुआ है ये इरेशनल पावर है। तो रेशनल तो कुछ आ सकता है, कुछ नहीं भी आ सकता है। तो ये 100 3 से डिवाइड नहीं है, लेकिन 5 से डिविजिबल है। तो फॉर्मूला अपना लग सकता है, अगर नहीं रहता तो नहीं लगता। तो टोटल रेशनल टर्म, आरटी लिख देते हैं, टोटल रेशनल टर्म्स इज इक्वल टू 100 बाय नीचे का एलसीएम, किसका एलसीएम बच्चों, 3 और 5 का, पावर का एलसीएम, पावर जो डिवाइड में दिया हुआ उसका एलसीएम का जीआईएफ प्लस 1, और 3 और 5 का एलसीएम बच्चों होता है 15। और डिवाइड जब करोगे 15 को 100 से तो कितना बच्चों होगा, 6 पॉइंट कुछ। क्यों? क्योंकि 15 को डिवाइड कीजिएगा, पूरा डिवाइड करने का जरूरत नहीं है, 6 पॉइंट कुछ आएगा, और प्लस क्या हो जाएगा 1, और यहां से जीआईएफ हमको लेना है ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो टोटल रेशनल टर्म 7 आएगा। इसी में कभी काल जेईई एग्जाम में घुमा के भी क्वेश्चन पूछ देता है टोटल इरेशनल टर्म, टोटल नंबर ऑफ इरेशनल टर्म्स। अगर टोटल नंबर ऑफ इरेशनल टर्म्स पूछेगा तो टोटल टर्म 101 होता है। आपको पता है बच्चों कि बाइनोमियल में 100 पावर है, तो टर्म एक ज्यादा होता है, 100 प्लस 1। उसमें से आप रेशनल सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो आपका क्या आ जाएगा, इरेशनल टर्म। मतलब आप अगर इसको एक्सपांड करोगे तो टोटल टर्म 101 आएगा, उसमें से आपका रेशनल टर्म जो आएगा वो आपका बच्चों 7 आएगा, और इरेशनल टर्म 94 आएगा। 101 में से घटा दिए 7 को। अब बच्चों यहां से फिर आता है कि एक क्वेश्चन फिर नॉर्मल टाइप का ही बच्चों दे रहे हैं, जैसे 2 की पावर 1 बाय 2 दे दिए, 5 की पावर 1 बाय 5 दे दिए, और पावर इस बार हम आपको दे रहे हैं 100 फिर से। इस बार जो 100 जो है आपका 2 से भी डिवाइड है, 5 से भी डिवाइड है। 100 आपका 2 से भी, मतलब पावर जो 1 बाय पी 1 बाय क्यू दिए हैं बेटा वहां पे, तो 1 बाय 2 2 1 बाय 5, तो 100 जो है 2 से भी डिवाइड है, 5 से भी डिवाइड है। और यहां बोला था कि एटलीस्ट 1, किसी एक से भी डिवाइड हो तो ये कंसेप्ट काम कर सकता है। तो इसको हम लोग टोटल रेशनल टर्म पहले निकालेंगे। आरटी का मतलब हो गया रेशनल टर्म। तो 100 डिवाइडेड बाय एलसीएम किसका 2 और 5 का, और जीआईएफ प्लस 1। 100 2 और 5 का एलसीएम बच्चों कितना होता है 10, अब प्लस 1 डिवाइड करोगे, इस पर एग्जैक्ट डिवाइड हो गया, तो टोटल कितना आ गया 11। टोटल रेशनल टर्म 11 आ गया। अगर इसी में आपको इरेशनल टर्म पूछता, नंबर ऑफ इरेशनल टर्म पूछता 101 माइनस 11, तो कितना आता 90।
90 इरेशनल टर्म आएगा और 11 रेशनल टर्म आएगा। टोटल टर्म तो 101 होगा एग्जैक्ट। लेकिन फिर से बेटा बोल रहे हैं ये फॉर्मूला तभी काम करता है जब कोई एक से ये डिवाइड हो या दोनों से डिवाइड हो। अगर ऐसा नहीं होगा तो आप नहीं लगा सकते हैं, तो आपको मेथड से ही चलना पड़ेगा। और ये फॉर्मूला लगाने से पहले आपका ए और बी जो होना चाहिए नंबर और प्राइम नंबर में ही काम करेगा। ए और बी आपका प्राइम नंबर होना चाहिए, कुछ और रहेगा तो गड़बड़ हो जाएगा। जैसे थर्ड नंबर 9 की पावर 1/4, 8 की पावर 1/6 पे टोटल पावर मानिए 30 दे देते हैं। तो कुछ बच्चा क्या सोचता है कि सर फॉर्मूला लगा दीजिए 30 डिवाइडेड बाय एलसीएम ऑफ 4 6 का GIF प्लस 1 और यहां से 30 और 4 और 6 का एलसीएम बच्चों कितना हो जाता है 12 प्लस 1। इसको डिवाइड करोगे तो कितना बार डिवाइड होगा 2 टाइम्स होगा कि नहीं होगा, और 4 और 6 का एलसीएम 12 हो जाएगा। और यहां से 2 पॉइंट कुछ आएगा और प्लस 1 और 2 पॉइंट कुछ का GIF 2 होगा, तो टोटल रेशनल टर्म 3 बोल दिया। लेकिन ये गलत है। क्यों? क्योंकि ये जो 9 है ना, ये 9 और 8 ये आपका प्राइम नहीं है। और अपना फॉर्मूला तभी काम करेगा जब ये प्राइम होगा। तो पहले आपको क्वेश्चंस को चेंज करना है। ये नहीं कि लगा दिए फॉर्मूला सर मजा आ गया, नहीं आया मजा, गलत कर दिया। और मस्ट भी डिविजिबल होना चाहिए। तो एक तो ये 6 से डिवाइड है। फिर बच्चा बोलेगा सर 6 से तो 30 आपका डिवाइड है। हाँ डिवाइड है, लेकिन आपका प्राइम नहीं है। आपको प्राइम में जब तक आप प्राइम में बेटा नहीं करोगे नहीं बनेगा। तो पहले इस क्वेश्चन को चेंज करो। 3 का स्क्वायर और इसको 2 का क्यूब 30 और यहां से ये हो जाएगा 3 की पावर 1/2, 2 की पावर 1/2। डिवाइडेड दोनों जगह पावर सेम ही आ गया, टेंशन का कोई बात नहीं है। अब यहां से क्या करेंगे, टोटल रेशनल टर्म का मतलब हो गया दोनों का एलसीएम। तो दोनों का एलसीएम 2 और 2 का एलसीएम कितना आएगा 2 ही आएगा प्लस 1। तो 2 और 2 का एलसीएम 30/2 प्लस 1 सब कितना हो जाएगा 15 प्लस 1 कितना हो जाएगा 16। अब 16 मतलब टोटल रेशनल टर्म 16 आएगा। और टोटल टर्म का जब बात करोगे 31 आएगा, तो इरेशनल टर्म आपका 31 में से 16 घटाओगे 15 इरेशनल टर्म आएगा। और ये कुछ बच्चा बुद्धि नहीं लगाना दोनों पे पावर 1/2 है सर 1/2 पावर खींच लीजिए, ये बेवकूफ वाला काम सब नहीं करना यार। लेकिन आप यहां फॉर्मूला नहीं लगा सकते। अगर यहां फॉर्मूला लगाओगे तो बिल्कुल गलत लगा रहे। ये पहले प्राइम होना चाहिए अपना जो फॉर्मूला किया। अब आगे आता है कि सर कुछ उल्टा सीधा क्वेश्चन आएगा तो क्या करेंगे। अगर ये नहीं हो तो हम बच्चों सिखा देते हैं किस तरह से करना है, तो वही आपको ज्यादा काम आएगा। मेथड ही काम आएगा, ज्यादातर कभी कभी बन जाता है। अगर नहीं बनेगा तो आपको यही मेथड काम आएगा। तो कभी कल आप लोग का जेईई एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह से भी दे देगा तो घबराने का जरूरत नहीं है। √2 प्लस मानिए क्यूब √3 और पावर मानिए अभी हम जान के दे रहे हैं वही। तो ये इसको लिख दीजिएगा 2 पे पावर 1/2 और 3 पे पावर 1/3 और पावर कितना हो जाएगा 30। तो ये 30 आपका 2 से भी डिवाइड है और 3 पावर जो है 1/3 पावर डिवाइड फॉर्मूला लग सकता है। लेकिन लफड़ा क्या है, आगे क्वेश्चंस दे रहे हैं फाइंड टोटल नंबर ऑफ रेशनल टर्म्स इन 2 की पावर 1/2, 3 की पावर 1/5 की पावर 37। अब ये फ्लॉप है, अब ये फॉर्मूला आप नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि ये 2 की पावर 1/2, 3 की पावर 1/5 की पावर 37 है। तो ये फॉर्मूला आप लगा ही नहीं सकते हैं। वो शॉर्ट ट्रिक काम खत्म, नहीं काम करेगा शॉर्ट ट्रिक। अब आपको मेथड से ही बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये ना तो 2 से डिवाइड है ना तो 5 से डिवाइड है। अब आपको कहेगा सर कंसेप्ट क्या लगाना है। कंसेप्ट आपको लाना पड़ेगा जनरल टर्म TR+1 को उठा के। तो वो जनरल टर्म जब आप TR+1 उठाओगे तभी ये क्वेश्चन बना सकते हो, नहीं तो ये क्वेश्चन नहीं बनने वाला। और यहां से आ जाएगा 37 CR NCR एक कम लिया जाता है और फर्स्ट पे पावर दिस माइनस दिस और सेकेंड पे पावर आपका हो जाएगा सेकेंड पे पावर जस्ट R। इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। 30 CR 2 की पावर 37 माइनस R/2 और बड़ा आसान है। ऐसा नहीं है कि ये भी मेथड सर बहुत हार्ड होगा, आसानी है। तो 37 CR 2 पे पावर 37 माइनस R/2 3 पे पावर R/5। अब यहां से बच्चों क्या लगाना पड़ेगा, रेशनल पावर। रेशनल पावर पहले लाना पड़ेगा, तब जाके आपका रेशनल टर्म आएगा। अगर √2 है वो इरेशनल है, √3 रेशनल है। तो यहां से ये जो है आपका ये 37 माइनस R को किसके मल्टीपल में होना पड़ेगा 2 के मल्टीपल में। तो 0 भी चलेगा, तो 0 2 4 6 डैश डैश डैश। लेकिन ये ज्यादा दूर नहीं जा सकता है, क्योंकि 37 है तो ये 36 तक ही जा सकता है। तो यहां से आप R निकाल लो। तो R क्या हो जाएगा, R उधर माइनस गया, वो 36 को पहले बड़ा वाले को घटाओ तो कितना होगा 1 होगा।
अब क्या करो, आगे सॉल्व नहीं करना, अब सीधा दो का गैपिंग लेते चलो, क्योंकि पहले भी 2 का गैपिंग था, तो अभी भी 2 का गैपिंग आएगा। तो अब डायरेक्ट क्या लिख दो, 1 में 2 जोड़े 3, फिर 5, लास्ट वाला फिर ये 0 को सब्ट्रैक्ट कर दो इधर लाकर, और -r उधर चले गया, तो ये आपका फिर से 37 हो गया। तो मतलब r का वैल्यू आपका आ गया कितना, 1। लेकिन एक ही पे ना फोकस हम लोग किए बच्चों, किस पे फोकस किए सिर्फ 30, ये जो फोकस किए सिर्फ इसको किए। क्या इसके रेशनल होने से रेशनल हो जाएगा? नहीं, इसको भी रेशनल होना पड़ेगा। तो वो वाले r को किसके मल्टीपल में होना पड़ेगा, 5 का मल्टीपल, 0, 5, 10, 15 डैश 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 कहां तक जा सकता है, 35 तक, इसके आगे नहीं जा सकता। अब जाके आपको थोड़ा सा प्रोग्रेशन का नॉलेज होना चाहिए बच्चों की। प्रोग्रेशन में कॉमन टर्म निकालने का एक कंसेप्ट था, अभी भी यूट्यूब पे लगा हुआ देख सकते हैं आप लोग। तो कॉमन टर्म का कंसेप्ट आपको आना चाहिए। अगर आपको कॉमन टर्म का कंसेप्ट नहीं आएगा फिर दिक्कत हो जाएगा। पहला वाला आर बोल रहा है कि हम 1, 3, 5, 7 डैश डैश 37 तक जाएंगे। दूसरा आर बोल रहा है कि 0, 5, 10, 50 डैश डैश 35। इसका कॉमन डिफरेंस जो है आपका 2 है, और इसका कॉमन डिफरेंस कितना है, 10 है। और दोनों का एक कॉमन डिफरेंस जब निकालते हैं, कॉमन डिफरेंस, तो ये हो जाता है 2 और 5 है ना शायद, 2 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 10। कॉमन टर्म निकालना है। और पहला कॉमन टर्म पकड़ लीजिए कितना है, 5, और यहां भी 5 में आप कितना जोड़िए, 10, 15, फिर कितना जोड़िए, 10, कितना हो जाएगा, 25, और 25 में 10 जोड़िए कितना हो जाएगा, 35। मतलब टोटल जो आर का वैल्यू हमारा आया कॉमन, हमको सिर्फ कॉमन लेना है, ये नहीं कि पता चला ये पे आर का वैल्यू पहले 37 माइनस आर को हम लोग किसके मल्टीपल में किए, 2 के मल्टीपल में, 0, 2, 4, 6, 8, 10 से लेके कहां तक, 36 तक। 37 के बाद 38 भी नहीं ले सकते हैं, 37 ले ही नहीं सकते हैं। तो यहां से आर निकाले, तो ये -r उधर गया, और ये 36 घटा, तो 37 में 36 1, फिर इसके पहले 34 आया होगा, तो 34 घटेगा तो 3 आएगा। ऐसे करके इसके लिए दिमाग नहीं लगाना, एक सब्ट्रैक्ट कर लीजिए आप, 1, फिर 1 के बाद 3, 5, 7, 2 का गैपिंग पहले भी चल रहा था, अभी भी चलेगा, और लास्ट में 0 सब्ट्रैक्ट किए 37। और सिर्फ इसके रेशनल होने से नहीं हो जाएगा, इस पावर को भी रेशनल पावर होना पड़ेगा। रेशनल पावर मतलब 1, 2, 3 जो भी आ जाए। तो r को यहाँ पे 0, r को किसके मल्टीपल में होना पड़ेगा, 5 के मल्टीपल बच्चों। क्यों? क्योंकि अगर ये आपका r 0 होगा, या 5 होगा, या 10 होगा, या 15 होगा, तो ये कट के जो है पावर, जैसे मान लीजिए यहाँ 15 दीजिएगा r के जगह, तो कट के 3 हो जाएगा, और 3 पे पावर 3 97 हो जाएगा। तो ये काम का है। तो मतलब पावर जो है मल्टीपल में आएगा तो वो सब कटेगा, एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड नहीं होगा। तो 0, 5, 10, 50। अब लफड़ा है कि सर कैसे चुनेंगे, क्योंकि ये तो मान लो 37 पावर दिया, अगर ज्यादा पावर देंगे तो चुनोगे तो समय वेस्ट होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, पहला का कॉमन डिफरेंस 2 है, दूसरा का कॉमन डिफरेंस, और न्यू कॉमन डिफरेंस जो आता है वो एलसीएम आता है 10, और यहाँ पहला पकड़ लिए 5, 5, 10, 15, 10, 25, 10, 35। मतलब आर का वैल्यू आपका ये आ गया, मतलब T6, T16, T26 और T36। ये जो टर्म आएगा, ये चारों टर्म आपका क्या आएगा, रेशनल आएगा। और चारों टर्म रेशनल आएगा, मतलब टोटल 4 टर्म आपका रेशनल आया। इसमें आप फॉर्मूला नहीं लगा सकते हैं, इसमें वो शॉर्ट ट्रिक आपका काम नहीं करेगा, मेथड से ही चलाना पड़ेगा। तो बड़ा आसान है, ऐसा नहीं है कि हार्ड। अब जेई वाले सब देखो, कभी कभी एडवांस का जब एग्जाम होता है उसमें क्या करता है, घुमा देता है। क्या करता है, काफी बार क्या पूछ दिया है, फाइंड सम ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ रेशनल टर्म, फाइंड द सम ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ रेशनल टर्म्स इन 2 की पावर 1/5, 3 की, या 5 दे देते हैं, 5 की पावर 1/2 पावर 11। अब अगर ये क्वेश्चंस आपको बनाना है, क्योंकि पहले तो कोई रेशनल टर्म निकालने बोला है, एक तो यहाँ पे आपका फॉर्मूला काम नहीं करेगा, क्योंकि पावर यहाँ 1/5 है, यहाँ 1/2 है, न तो 11 5c डिवाइड है, न तो 2c डिवाइड है, तो ये आपका काम कर ही नहीं सकता। अब सर काम नहीं करेगा तो सर करेंगे क्या, तो आपको मेथड से चलना पड़ेगा, एक बात। दूसरा बात, इसमें अगर आपको, अगर यहाँ पे 10 दे देते, अगर ये 10 दे देते, अगर ये डिवाइड हो भी जाता, तब भी हम लोग नहीं कर सकते थे, क्योंकि हमको रेशनल नंबर ऑफ रेशनल टर्म निकालने नहीं बोला, हमको बोला है सम ऑफ कोएफिशिएंट। और सम ऑफ कोएफिशिएंट पूछा है, तो मतलब आपको उस टर्म का पोजीशन निकालना पड़ेगा, टर्म का पोजीशन। और एक फायदा शायद आपको दिखा होगा, ये बेसिक मेथड जो लेके चलते हैं, इससे हमको टर्म का पोजीशन आ जाता है कि वो कौन सा टर्म है। तो ये प्रॉफिट है इस क्वेश्चन में। तो मतलब यहां पर अगर लिखना है, लिख सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ रेशनल टर्म्स इज इक्वल टू 4, और टोटल टर्म तो 38 आ जाएगा, रेशनल निकाल लेंगे। तो यहाँ सम ऑफ कोएफिशिएंट पूछा है, तो आपको उस टर्म का पोजीशन भी एग्जैक्ट पता करना पड़ेगा, तभी निकाल सकते हैं। तो हम लोग को जनरल कंसेप्ट लगाना पड़ेगा, TR+1 11CR, फर्स्ट पे पावर दिस माइनस दिस, और दूसरा पे पावर जस्ट ये आर।
और यहां से 11CR 2 पे पावर 11 माइनस R बाय 5 ये। अब बच्चों अब देखो इसी टाइप का पावर दिया था, छोटा पावर दिया था जेईई एग्जाम में, ज्यादा पावर देगा तो ज्यादा रेशनल टर्म आ जाएगा, फिर सॉल्व करने टाइम लगेगा, वो तो आपको दिमाग चेक कर रहा था, आपको कम ही दिया। और यहां से अब क्या करेंगे, 11 माइनस R को किसके मल्टीपल में करना पड़ेगा, 5 के मल्टीपल। तो 0 हो सकता है, 5 हो सकता है, 10 हो सकता है, इसके आगे मत जाना, 15 नहीं चले जाना, क्योंकि 11 से ज्यादा नहीं जा सकते। अब यहां से फिर अगला R जो है, यहां से ये भी करो, ऐसा R निकालो, ये 10 घटेगा तो कितना आ जाएगा 1, फिर ये 5 घटेगा तो कितना आ जाएगा 6 निकल ही जाएगा, फिर यहाँ 11 या 5 की गैपिंग से बढ़ा दीजिए। और यहां वाला R जो है, इस वाले R को मतलब सीधा बोलो ना, R बाय 2 के किसके मल्टीपल में होना पड़ेगा, मल्टीपल ऑफ 2 मतलब 2n होना पड़ेगा। तो R बाय 2 मतलब R को क्या होना पड़ेगा, 0 2 4 6 8, डायरेक्ट लिख ही देते हैं, 12 नहीं हो सकता क्योंकि 11 ही ज्यादा, इससे ज्यादा नहीं जा सकता है। अब यहां से बच्चों क्या करो, इसमें तो डायरेक्ट कॉमन देख लेते हैं कौन टकरा रहा है। एक आपका सिर्फ एक ही टकरा रहा है, कौन टकरा रहा है 6, क्योंकि 1 तो आएगा नहीं, R का वैल्यू 0 2 4 6 8 10, वहां 11 आया तो 11 आएगा नहीं, 6 आएगा, तो मतलब R का वैल्यू 6 आया, तो टर्म कौन सा होगा 7वां। और टर्म अगर 7वां होगा तो हमको निकालने बोला है कि सम ऑफ कोफिशिएंट या टर्म का सम जो बोलो, तो 11C7 6 और देखना अभी मजा आ जाएगा, 11 माइनस 10 और तो यहां से 11C6 और यहां पे देखो 11 से 6 गया 5 और यहां पे 3 देखो, और कितना हो जाएगा 125 गुना 250, मतलब इतना आंसर आएगा। तो यहाँ पे ये भी बोल सकता है सम ऑफ कोफिशिएंट बोलो या सम ऑफ रेशनल टर्म बोल दो, ऐसा बोलो सम ऑफ रेशनल टर्म बोल दो। तो 11 पावर दिए तो सिर्फ एक ही टर्म टकरा पाया। तो कभी कभी ऐसा होगा, एक बार जी एग्जाम पूछा था, कुछ और पावर दिया था जिसमें बच्चों 2 टर्म टकरा रहा था। तो फाइनल आंसर ये मल्टीप्लाई में है, अगर 250 है तो ये 250 रहने, कुछ और समझ जाइएगा, मल्टीप्लाई में है 250। तो अगर आपको रेशनल टर्म अगर डिविजिबल नहीं है तो आप शॉर्ट ट्रिक नहीं लगा सकते, आपको कंसेप्ट लगाना पड़ेगा। और इस तरह का क्वेश्चन अगर है और अगर ये सम ऑफ टर्म निकालने बोलेगा तब तो आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। अब जैसे इसमें रेशनल टर्म निकालने बोलेगा आपको, फाइंड टोटल नंबर ऑफ रेशनल टर्म इन 2 की पावर 1/3 बटे 1/6 की पावर 1/4। अब यहां भी आप फॉर्मूला नहीं लगा देना, सर ये 100 है, ये चार्ज है, ये बेटा ये देख रहा नीचे दे दिया है, इसको आपको कॉन्सेप्ट से ही लेके चलना पड़ेगा। 2 की पावर 1/3 6 की पावर 1/4 यहाँ माइनस हो जाएगा। आप इसको आपको TR+1 मान के वही जो पता है इस मेथड से आपको बच्चों बनाना पड़ेगा। इसमें आप शॉर्ट ट्रिक 40 नहीं लगा दीजिएगा, सर ये 4 से डिवाइड है 25 बार, वो बेटा नीचे आ गया इसलिए दिमाग अभी नहीं लगाना, इसको बढ़िया से बनाओ, ठीक ना। अब बाकी बात जो है शॉर्ट ट्रिक भी लगाना, तो इस तरह का झोल क्वेश्चन आएगा, नहीं लगाना है, ठीक है बच्चों। इसको एक बार अच्छे से देख लेना, रेशनल टर्म को कॉपी में नोटबुक में नोट कर लेना, कोई डाउट हो तो क्लास में आप पूछ सकते हैं। और जो भी बच्चे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कीजिए, आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेगा कुछ भी वीडियो अपलोड होगा तो। और इधर हाल फिलहाल में कुछ आपको जो है 2 फिजिक्स का भी लेक्चर इलेक्ट्रोस्टैटिक का डाला गया है, सुधांशु सर डाले हैं, NIT जालंधर से बीटेक किए इसी ब्रांच से, इसी साल उसका बीटेक फाइनल हुआ है, वो भी कभी फ्री टाइम में कुछ वीडियो लेक्चर अपलोड कर रहे हैं, उसको भी देखिए। कोई भी सब्सक्राइब कर दीजिए, जो भी न्यू स्टूडेंट अगर कोई भी देख रहे हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिए और शेयर भी कीजिए, अपने सपोर्ट कीजिए, जितना हो सकता है सपोर्ट कीजिए, ठीक है बच्चों, थैंक यू।